हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्लाम, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म में एक प्रमुख और सम्मानित पैगंबर माने जाते हैं। उनका जीवन और उनके कार्य धार्मिक ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित हैं। इस्लाम में हजरत इब्राहीम को एक नबी और एक रसूल, महान पैगंबर के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने तौहीद, एकेश्वरवाद की शिक्षा दी और मूर्ति पूजा का विरोध किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जीवन प्रारंभिक जीवन हजरत इब्राहीम का जन्म लगभग 2000 बीसी मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक में हुआ था। उनका पालन पोषण एक मूर्ति पूजक समाज में हुआ, लेकिन उन्होंने बचपन में ही एकेश्वरवाद की सच्चाई को समझ लिया था। तौहीद की शिक्षा हजरत इब्राहीम ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और अपने लोगों को एक ईश्वर की पूजा करने का संदेश दिया। उनके पिता आज़र मूर्तिकार थे और उन्होंने अपने बेटे की शिक्षाओं का विरोध किया, लेकिन इब्राहीम ने दृढ़ता से तौहीद का प्रचार किया। परीक्षण और बलिदान हजरत इब्राहीम को उनके विश्वास और विश्वास की परीक्षा के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुरान में उनके परीक्षणों का विस्तृत वर्णन है। नमरूद का विरोध। नमरूद नामक शासक ने हजरत इब्राहीम को आग में फेंकने का आदेश दिया, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। हजरत इस्माइल की कुर्बानी। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को उनके पुत्र इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने का आदेश दिया। हजरत इब्राहीम ने अल्लाह के आदेश का पालन किया, लेकिन अल्लाह ने उनकी आज्ञाकारिता देखकर इस्माइल की जगह एक जानवर की कुर्बानी कर दी। इस घटना को इस्लाम में ईद उल अज़हा के रूप में मनाया जाता है। हज और काबा। हजरत इब्राहीम और उनके पुत्र इस्माइल ने मक्का में काबा की स्थापना की, जो इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है। हज के दौरान की जाने वाली कई रस्में हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल के जीवन की घटनाओं से संबंधित हैं। हजरत इब्राहीम का परिवार पत्नियां हजरत सारा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम की पहली पत्नी। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम उनके पुत्र थे। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम की दूसरी पत्नी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके पुत्र थे। बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत हाजरा के पुत्र, जिन्हें अरब के पूर्वज माना जाता है। इस्लाम में उन्हें एक नबी और पैगंबर माना जाता है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत सारा के पुत्र, जिन्हें यहूदी धर्म और इस्लाम में एक नबी और पैगंबर माना जाता है। हजरत इब्राहीम की शिक्षाएं और योगदान। तौहीद, एकेश्वरवाद। हजरत इब्राहीम ने अपने जीवन के माध्यम से एकेश्वरवाद की शिक्षा दी और लोगों को अल्लाह की पूजा करने की प्रेरणा दी। विश्वास और समर्पण। उन्होंने अपने जीवन के कई कठिन परीक्षाओं का सामना किया और अल्लाह के प्रति अपने विश्वास और समर्पण को साबित किया। कुर्बानी। हजरत इब्राहीम की कुर्बानी की घटना इस्लाम में ईद उल अज़हा के रूप में मनाई जाती है, जो विश्वास और आज्ञाकारिता का प्रतीक है। निष्कर्ष, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जीवन और उनकी शिक्षाएं इस्लाम में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उनके द्वारा स्थापित एकेश्वरवाद का सिद्धांत और उनके जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का तरीका आज भी मुसलमानों के लिए प्रेरणादायक है। उनका जीवन विश्वास, समर्पण और आज्ञाकारिता का प्रतीक है और उनकी शिक्षाएं इस्लामी समाज में गहरी प्रभाव डालती हैं।